हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ओनिस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कल, आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आना, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम्पल है 1 से लेके 1000 तक अंक मतलब डिजिट 5 डिजिट 5 कितनी बार आया है। तो हमें सोल्व करने हैं 1 से 1000 तक अंक 5 कितनी बार आया है। तो जैसे हमने कल एग्ज़ाम्पल कराए थे आपको इससे रिलेटेड, तो ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे हमको पता है, अगर हम 5 to 95 तक जाते हैं तो 10 टाइम्स आया हमारा, और 50 to 59 तक जाते हैं तो 10 टाइम्स आया है हमारा। तो टोटल 1 से 100 तक 5 कितनी बार आया है? 20 बार। 10 10 और 20। ऐसे ही हम देखेंगे 101 से 200 तक हमारा 5 कितनी बार आया है? ये भी 20 बार आएगा। तो ऐसे ही हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 201 से 300 तक, 301 से 400 तक, 401 से 500 तक, 501 से 600 तक, 601 से 700 तक, 701 से 800 तक, 801 से 900 तक एंड 901 से 1000 तक। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा 5 कितनी बार आया है। तो ये तो सब में 20 ही बार आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये तो हो गया, इसका तो हम ऐड करके निकालेंगे कितना आ गया। 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, तो ये 200 बार ये आ गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, 500 से हम देखते हैं हमारा यूनिट डिजिट हो गया, टेंस डिजिट हो गया। अब 100 डिजिट भी तो है इसमें। तो हम देखते हैं कि 500 से 599 तक हमारा 5 100 बार यूज़ हुआ है और 200 बार हमने निकाल चुके। तो 5 कितनी बार आया है? 200 प्लस 100, तो हमारा यूज़ हुआ है 300 टाइम्स, विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा जो हमने कल किया था। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे? हमने जैसा कि हमने पढ़ा था इंटीज़र इंटीज़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक।
तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीजर को हम क्या बोलते हैं। अब इसमें कुछ रूल निकल के आते हैं जो कि बेसिक से रूल हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है जो आप इजीली गैस कर सकते हो। तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। E1 प्लस E1 E1 प्लस E1 क्या आएगा? E1 माइनस E1 क्या आएगा? ठीक है, E1 इंटू ओड क्या आएगा? E1 की पावर ओड क्या होगा? ओड की पावर E1 क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही ओड इंटू ओड क्या होगा? E1 इंटू ओड क्या होगा? ओड इंटू ओड, E1 इंटू ओड, E1 इंटू ओड तो हमने ले लिया था। E1 इंटू E1 और E1 प्लस ओड एंड E1 माइनस ओड। तो ये सिंपल, लेकिन एग्ज़ाम में ये कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं फ्रेंड। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अगर जैसे कोई भी 2 डिजिट देती तो हम इजीली हम सोल्व कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। E1 जैसे 2 प्लस 4 6, तो हमेशा 6 क्या है? E1, तो हमेशा E1 ही होगा। E1 प्लस E1 हमेशा E1 ही होगा। और E1 माइनस E1 6 माइनस 2 4, तो ये भी E1 ही होगा। और E1 इंटू ओड 2 इंटू 3 6, ये भी E1 होगा। आप कुछ भी डिजिट लेके देख सकते हो। E1 की पावर ओड, E1 हो गया हमारा 4 की पावर हम 3 लेते हैं तो E1 हो गया। ओड की पावर E1 3 की पावर 2, तो ये ओड हो जाएगा। ओड इंटू ओड 3 तिया 9, 5 इंटू 5 25, तो ये ओड हो जाएगा। E1 इंटू E1 4 इंटू 4 16, तो E1 ही हो जाएगा। E1 प्लस ओड 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, तो ये ओड हो जाएगा। E1 माइनस ओड 8 माइनस 5 3, या ले हम 10 माइनस 9, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 9 1, तो ये ओड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट तो इतना ही था, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एक फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n तक की नेचुरल नंबर, 1 से लेकर n तक की नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। का सम क्या होगा? सम मतलब योग।
ठीक है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में हमारे से पूछे 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही कोई हम एग्जांपल उठा लेते हैं। तो बताओ 1 से 50 तक की नेचुरल नंबर का सम आपको बताना है, तो क्या होगा, n+1/2 वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्या आ गया, 50 गुना 51/2। तो 25 गुना 51 हम कर सकते हैं, तो क्या निकल के आ गया, 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127। ठीक है, ये हमारा आ गया। एक और देखते हैं एग्जांपल। 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 100 गुना 101 100 गुना 101 डिवाइडेड बाय 2। तो 50 गुना 101। तो 101 में अगर हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 और 50, 2 बार 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ सीखनी है, आपको मैं सिखा देता हूँ। अगर हम 101 में जैसे हमने 50 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या फॉर्म निकल के आई, ए बी। अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए बी सी। 101 में 3 होता है डिजिट, तो हम 2 लेंगे, ए बी 2 बार रिपीट करेंगे। 1001 में तो ये तो आया था 1001 से अगर हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। और ए बी सी अगर 1001 से, ये तो ए बी 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। और ए बी सी 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि 1001 के फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये हमें माइंड में रखना है ताकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे फैक्टर करने में, तो हमें माइंड में रखना है। ठीक है, 7 × 13 × 11 या 7 × 11, इसे हम क्रम से ही लिख लेंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, 7 × 11 × 13। ओके, तो ये हमारा यूज़ कहाँ होगा वो हम आगे देखेंगे, कहाँ पर यूज़ होगा। अभी तो आप बस देखते रहो फ्रेंड्स। ठीक है, तो बताओ 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 10 गुना 11/2 55। ठीक है, 1 से 20 तक की क्या होगा सम, 20 गुना 21/2 10 210। 1 से लेके 30 तक का सम क्या होगा, 30 गुना 31/2 15 गुना 30, 15 एकम 15, 15 45 और 1 46। ठीक है,
एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर हम देखते हैं, यहाँ ध्यान देना कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का हमारा सम आया 55। 11 से लेके 20 तक का हमारा क्या सम आया, तो कैसे निकालेंगे, 11 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक हमने निकाला हुआ है, 1 से 10 तक 55 आया है, तो 210 माइनस 55, तो क्या आया 5, 20 में से 5 गए 15। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, 21 से लेके 30 तक का सम क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस कर दो 465 में, 21 से लेके 30 तक का सम 465 में हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 21 से लेके 30 तक का सम, ठीक है, तो 210, ठीक है। तो क्या आया निकल के 5 और 5 और 2, 255। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 31 से 40 तक का सम, क्या आएगा 355, चाहे आप सोल्व करके देख लीजिए। 41 से लेके 50 तक का सम क्या आएगा 455। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जैसे 11 से 20 तक हम यूज़ कर रहे हैं तो 155, 55 तो हमारा आएगा 1 से 10 तक, तो एक यहाँ है तो 155, 21 से 30 तक 2 यहाँ है तो 255, 31 से 40 तक 3 यहाँ पर है तो 355, 41 से 50 तक का हमें सिम निकालना है तो 455, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा, इससे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हमने किसी व्यक्ति से ये बोला कि 1 से लेके 20 तक की 1 से लेके 20 तक की नेचुरल नंबर का योग मतलब सम निकालना है, तो व्यक्ति ने जोड़ा, और जोड़ा फॉर्मूले से नहीं, 1 + 2 + 3 इस टाइप से जोड़ा, और कुछ देर बाद वो आंसर देता है कि मेरा जो योग निकल के आया है वो 195 निकल कर आया। तो अब ये बताना है हमें क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति ने कौन सी संख्या छोड़ दी। आपको क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में यह है कि 1 से 20 तक की नेचुरल संख्या का योग निकालना है, मतलब किसी ने दे दिया ऐसे निकालने के लिए, तो वो योग निकालने बैठ गया तो उसका आंसर 195 आया, जो कि हमें अगर हम फॉर्मूले में रख के देखें तो हमारा आंसर गलत है। तो उस व्यक्ति ने कौन सा अंक छोड़ दिया, तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसे, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो ये होगा सोल्व, अगर हम देखें 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग क्या आएगा 55, 11 से लेके 20 तक की संख्या का योग क्या आएगा 155, जो कि हमने अभी सीखा है कंसेप्ट में। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, 210।
लेकिन व्यक्ति ने क्या निकाला था, 195 निकाला था। तो हमारा क्या डिफरेंस आ गया, 15 का। तो वो 15 को जोड़ना भूल गया, तो उसने कौन सी संख्या छोड़ दी, 15। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मतलब किसी ने बोला कि पेज नंबर डालकर काउंट करना है, जैसे पेज 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो पेज नंबर डालकर काउंट करना है। तो सम जो आया है वो आया है 575। तो हमें क्या बताना है, तो बताओ कौन सी संख्या छोड़ दी। ठीक है, अब पेज नंबर डालकर जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे ही पेज नंबर डाल दिए, तो सम किसी का आया है 575। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा। तो हमारे से क्वेश्चन में तभी पूछा है कि कौन सी संख्या छोड़ दी। तो इसमें हम कैसे करते हैं, 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग 55। ठीक है, 11 से लेके 20 तक की संख्या का योग 155। तो जो मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट समझाया है उसी से ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, 21 से लेके 30 तक की संख्या का योग आएगा 255। अब हमें 575 तक जाना है। अगर हम देखते हैं 31 से लेके 40 तक की संख्या का योग आएगा 355। तो हम देखते हैं अगर हम इसे जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6 तो ये 575 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हमें फिर इसे लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, 31 से लेके 40 तक, तो हमें इसे ही सोल्व करना है। तो इसे हम ऐड करके देखेंगे क्या आएगा, 5 5 10 5 3 15, 5 10 15 और 1 16, 2 3 और 4, 465 आया है ये ऐड करके। और ऐड करके सम क्या आया था उसका, 575। तो 30 तक तो हमने जोड़ लिया। अब 31वीं संख्या जोड़ते हैं। 31वीं संख्या छोड़ के क्या आया, 5 और 1 6, 6 3 9 और 496, 32 जोड़ लेते हैं इसमें, 6 7 8 9 3 12, 4 और 1 5, 31 जोड़ा, 32 जोड़ा। अब 33 जोड़ के देखते हैं इसमें, 33, 8 9 10 11, 3 2 5 और 1 6 5, 561 आ गया। अब 34 जोड़ते हैं, 5 6 3 9 और 5। हाँ, हमें जो संख्या का सम आया उससे ज़्यादा ही लेना है। तो ज़्यादा में 595 आया। तो हमने क्या देखा, 595 माइनस 575। तो आंसर क्या आ गया हमारा, उसने पेज नंबर 20 को छोड़ दिया। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आएगा तो वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कंसेप्ट ये वाला? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से।
अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे अधिकतम पूर्णांक मान। ठीक है, तो ये हमें सीखना है ये क्या होता है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और बीच में हमारा होता है 0। ये संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी हम संख्या लिख सकते हैं तो उसे ही नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, 0 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो हमें सीखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 4 की GIV ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 5 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 4.2 की क्या होगी? 4.9 की क्या होगी? 2.3 की क्या होगी? माइनस के 2.3 की क्या होगी? एंड माइनस के 1.2 की क्या होगी? तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है। जैसे 4 है, 4 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? तो ये होती है जस्ट लेफ्ट इंटीजर, जस्ट लेफ्ट इंटीजर। जो भी उसका बाया पूर्णांक होगा, इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? ये वाला। जो भी इसका बाया पूर्णांक होगा वो ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो 4 की क्या होगी? चार की तो 4 ही होगी, 5 की 5 ही होगी, ये तो पूर्णांक है पहले से ही। ठीक है, 4.2 की क्या होगी? 4.2 हमारा आएगा नियर बाय यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जस्ट लेफ्ट इंटीजर क्या होगा? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4.9 का क्या होगा? 4.9 यहाँ पे आएगा। तो हमें 5 नहीं लेना है, इसका भी लेफ्ट क्या हो गया? 4, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 2.3 की क्या होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, 2.3 नियर बाय यहाँ आएगा तो इसकी लेफ़्ट 2 आएगा। -2.3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 2.3, तो इसका लेफ़्ट होगा -3। ठीक है, ये सीखने वाली बात है। -1.2 होगा यहाँ, तो इसका जस्ट लेफ़्ट क्या हो जाएगा? -2। तो पता लग गया आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें हम सीखेंगे नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? निकटतम पूर्णांक मान। हिंदी में बोलेंगे
निकटतम पूर्णांक मान, मतलब नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे निकालनी है हमें 4.3 की नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 4.9 की नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 4.3 की क्या होगी, तो 4.3 से के आसपास जो भी इंटीजर है वही हम नोट कर देंगे। इसमें एक नोट करा देता हूँ मैं बात, 0.5 होता है एक। 0.5 से अगर कोई वैल्यू छोटी है, जैसे यहाँ पे 0.3 हो गया तो ये छोटी है, तो उसके लेफ़्ट वाला हम यूज़ करेंगे। अगर 0.5 से बड़ा होगा कोई, जैसे 0.9 हो गया, तो उसका राइट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 0.5 से छोटा है 4.3, तो इसकी 4 हो जाएगी, 4.9 की 5 हो जाएगी। अगर 0.5 हुआ तो जनरली हम उसे 0.5 से बड़ा ही काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे ले लो एग्जांपल यहाँ पर 5.673, तो इसका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इसका हम ले लेंगे 6, अगर लेते हैं 7.192 तो 7। ठीक है, दशमलव, दशमलव मतलब डेसिमल के, दशमलव के 2 अंकों तक। और दशमलव के 3 अंकों तक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक हमें निकालने। जैसे हमें कोई एग्जांपल दे दिया 7.693, तो दशमलव के 2 अंकों तक हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। एक एग्जांपल दे दिया 7.1397, 3 अंकों में एग्जांपल दे दिया हमें 9.13695, 7.29378। तो दशमलव के 2 अंकों तक हमें निकालनी है इसमें वैल्यू। तो 2 अंकों तक हम एक पार्टीशन कर लेंगे 2 अंकों तक। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पार्टीशन के बाद वैल्यू है 3, 5 से छोटा है, तो हमारी यही आ जाएगी वैल्यू 7.69, दशमलव के 2 अंकों तक। अब हम देखते हैं पार्टीशन के बाद वैल्यू 9 है, जो कि 5 से बड़ी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7.14। अब यहाँ पे दशमलव के 3 अंक के बाद हम पार्टीशन कर लेंगे, और यहाँ पे भी 3 अंक बाद हम पार्टीशन कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 9 है, जो कि 0.5 से बड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9.137, और इसे क्या लिख सकते हैं 7.294। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक और 3 अंकों तक हमने सीख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नंबर सिस्टम में हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, आगे हम जो लेक्चर होंगे हमारे आगे, तो हम उसमें डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ़ जीरोज़, फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, HCF, LCM एक्सेट्रा, ये सब कुछ सीखेंगे। एक्चुअली क्या है ना, नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा बड़ा है, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी होता है इसमें नंबर सिस्टम में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक तो कल जो हमने पढ़ा था उसी का ही एग्जाम्पल कराया हमने, वो आपके समझ में आ गया होगा।
आप दोबारा से देखना अगर नहीं समझ में आए। फिर हमने इंटीजर के कुछ रूल देखे। इंटीजर में हमने क्या देखा, इवन प्लस इवन, इवन माइनस ओड, तो इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। फिर हमने क्या सीखा, 1 से n तक की नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जो 0 आ जाता है जिसमें, उसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो 1 से n तक की नेचुरल संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने फॉर्मूले से यूज़ करके निकाले। अब हमें क्या करना था, हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में, है एक्चुअली हमें क्या है, बिना फॉर्मूले के ही सोल्व करना है। तो बिना फॉर्मूले के हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको ही मैंने आपको कुछ कंसेप्ट कराए हैं। ठीक है, जैसे 1 से 10 निकाला, 1 से 20, 1 से 30, तो हमें क्या ध्यान रखना है, 1 से 10 तक का सम, 1 से 10 तक का सम होता है 55। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम किसी भी जिसमें भी डिफरेंस 10 का होता है उसका हम सम निकाल सकते हैं। जैसे 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40 से 50। ठीक है, उसी के बेस पे हमने एक एग्जांपल किया फिर। ओके, फिर पेज नंबर डालकर हम कौन सा पेज, कौन सी संख्या हमने छोड़ दी है, उस टाइप का हमने एग्जांपल किया है। फिर हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, अधिकतम पूर्णांक मान कैसे निकालते हैं। तो जो भी हमारा पॉइंट में डिजिट होती है, उसके जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर होता है, वो ही हमारा अधिकतम पूर्णांक मांग यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब जैसे 4 का तो 4 ही हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अधिकतम पूर्णांक मांग है। अगर हम 4.2 का एग्जांपल लें तो 4 आ जाएगा, 4.9 का लें तो भी 4 आ जाएगा, क्योंकि ये जस्ट लेफ्ट इंटीजर होता है। एग्जाम पे एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। और ये मैं एसएससी, सीजीएल और सीडीएस, जिनमें भी हाई लेवल मैथ आता है, एक्चुअली जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो कवर हो ही जाता है। फिर अगर आप इस टाइप का मैथ पढ़ोगे, तो मैं उसी हाई लेवल का ही कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, कि आपको भविष्य में फिर दोबारा कोई कोर्स ना करना पड़े। तो फिर हमने पढ़ा नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, निकटतम पूर्णांक मान क्या होता है। जैसे 4.3 का हमने देखा 4 हो गया, 4.9 का हमारा 5 हो गया, क्योंकि 0.5 से छोटे को हम लेफ़्ट कंसीडर करते हैं और 0.5 से बड़े को हम राइट कंसीडर करते हैं। ऐसे ही हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट से ही आपका माइंड एप्लीकेशन यूज़ होगा। आपको एग्ज़ाम में तभी ही ध्यान रहेगा। अगर आप नोट्स को देख के तैयारी करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।